हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये है दोस्तों शिक्षा का अधिकार अधिनियम। मैं ऑलरेडी यहाँ पर घरेलू हिंसा अधिनियम, दहेज अधिनियम, बाल विवाह निषेध अधिनियम करा चुकी हूँ। टॉपिक वाइज इसलिए करा रही हूँ दोस्तों क्योंकि ये हमें याद होते नहीं है, तो टॉपिक से जल्दी याद हो जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। अब जो आपके एग्ज़ाम में 7 मार्च से होने वाले हैं और एडमिट कार्ड भी जारी हो चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत में कब लागू हुआ था? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 2010 को। कब लागू हुआ था दोस्तों? 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा का प्रावधान करता है? तो यहाँ पर जो आयु पूछी है तो दोस्तों ये हो जाएगी 6 से 14 वर्ष। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों? 6 से 14 वर्ष। अगर आपको इनके आंसर पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं और वीडियो कैसा लग रहा है ये भी कमेंट करके बता देना और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस अनुच्छेद के तहत शामिल है? तो दोस्तों ये अनुच्छेद 21A के तहत शामिल है। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत न्यूनतम कितने प्रतिशत सीटें निजी स्कूल को वंचित वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित करनी होती हैं? तो दोस्तों कितने परसेंट सीटें यहाँ पर हमें आरक्षित करनी होती हैं? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, 25%। कितनी दोस्तों? 25% सीटें आरक्षित रहती हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, आरटीई अधिनियम के अनुसार किस प्रकार की शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए? तो दोस्तों निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत स्कूलों की जिम्मेदारी क्या है? तो दोस्तों स्कूलों की जो जिम्मेदारी वो है हर बच्चे का नामांकन है और उपस्थिति सुनिश्चित करना। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, आरटीई अधिनियम के अनुसार स्कूलों में शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता कौन निर्धारित करता है? तो दोस्तों न्यूनतम योग्यता है यहाँ पर कौन निर्धारित करता है? ये दोस्तों केंद्र सरकार करती है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत बच्चे को स्कूल से निकाला जा सकता है या नहीं? तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा नहीं, नहीं निकाला जा सकता। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत स्कूल में कौन से बुनियादी ढांचे आवश्यक होते हैं? तो यहाँ पर लाइब्रेरी और लैब होना चाहिए, खेल का मैदान होना चाहिए, स्वच्छ पेयजल और शौचालय होना चाहिए। उपरोक्त सभी यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत शिक्षा किस भाषा में दी जानी चाहिए? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा में दी जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत बच्चे को किस कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है हो जाएगा कक्षा 8वीं तक। ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निजी स्कूलों को वंचित वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित सीटों की लागत कौन वहन करता है? तो दोस्तों ये केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, आरटीई अधिनियम के अनुसार विद्यालय में बच्चों के लिए कौन सा प्रमुख अधिकार सुनिश्चित किया गया है? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भेदभाव रहित और समान शिक्षा का अधिकार। जल्दी से कमेंट करो कि आरटीई अधिनियम कब लागू किया गया था, जो कि हम पहले ही क्वेश्चन था पढ़ा था। तो जल्दी से कमेंट करो कितनी तारीख को और कितनी सन। अगला है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत कितने किलोमीटर के भीतर प्राथमिक विद्यालय का होना आवश्यक है? तो दोस्तों हर 1 किलोमीटर के भीतर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, आरटीई अधिनियम के तहत किस संगठन को यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई कि हर बच्चे को शिक्षा मिले? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्थानीय और प्राधिकरण राज्य सरकार। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अधिनियम के तहत स्कूलों में एक शिक्षक के लिए अधिकतम कितने छात्रों का अनुपात होना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर है 1:30। कितना होना चाहिए? 1:1 अनुपात रेशो 30। ठीक है।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार शिक्षा के दौरान बच्चों को किस प्रकार के दंड दिए जा सकते हैं? उन्हें किसी प्रकार का दंड नहीं दिया जा सकता। अगला है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत कितनी प्रतिशत शिक्षकों की उपस्थिति स्कूल में अनिवार्य होती है? तो दोस्तों ये होती है 90%। कितनी? 90% उपस्थिति जरूरी है शिक्षकों की। शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस प्रकार की शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा देता है? तो ये दोस्तों समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देता है। अधिनियम के तहत माता पिता या अभिभावक की क्या जिम्मेदारी है? तो ये है दोस्तों बच्चों को स्कूल भेजना, ये अभिभावकों की जिम्मेदारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत स्कूल प्रबंधन समिति में कितने प्रतिशत सदस्य अभिभावक या संरक्षक होंगे? तो सही आंसर है 75%, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत किसे वंचित वर्ग के अंतर्गत रखा गया है? आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जनजाति, विकलांग बच्चे। उपरोक्त सभी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार किस उम्र के बच्चों को स्कूल में प्रवेश देने से मना नहीं किया जा सकता? तो दोस्तों यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्रवेश देने से मना नहीं किया जा सकता। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत शिक्षकों पर कौन सी गतिविधि प्रतिबंधित है? तो दोस्तों ये है ट्यूशन पढ़ाना। ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते हैं सरकारी टीचर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, यदि कोई स्कूल आरटीई नियमों का पालन नहीं करता तो उसके खिलाफ कार्रवाई कौन कर सकता है? तो उसके खिलाफ कार्रवाई दोस्तों स्थानीय प्राधिकरण कर सकता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए स्कूल में दाखिला दिया जा सकता है भले ही उन्होंने पहले स्कूल में पढ़ाई ना की हो? सही आंसर है 14 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिनियम के तहत बच्चों को किस प्रकार के मूल्यांकन प्रणाली से आंका जाता है? तो ये सतत और व्यापक मूल्यांकन के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरटीई के अनुसार प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों के प्रशिक्षण की न्यूनतम योग्यता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो ये दोस्तों आपकी NCTE मतलब राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के द्वारा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत विद्यालयों को न्यूनतम कितने कार्य दिवस पूरे करने आवश्यक होते हैं? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है दोस्तों 200 दिन। कितने दिन? 200 दिन। अगला और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में कार्य करता है? तो ये समान और समावेशी प्राथमिक शिक्षा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।